हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये है आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप पूरा इंडिया इसमें जो है घूमने वाले हो। इंडिया की चारों डायरेक्शंस में हम ट्रेवल करेंगे। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलने वाली है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक लड़की शाना की जो कि अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गई हुई है और वो क्या एक्सप्लोर करती है, क्या एक्सपीरियंस करती है, वो उसने अपने पोस्ट कार्ड्स की हेल्प से हम लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग सी प्री रीडिंग एक्टिविटीज है, पहले उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट वन इज वर्क इन पेयर्स। डिस्कस द प्लेस दैट यू हैव एंजॉयड ट्रैवलिंग टू। आपको क्या करना है, उस प्लेस के बारे में डिस्कस करना है जहां कहीं भी आप घूमने गए थे और आपने खूब एंजॉय किया होगा। टॉक अबाउट हु यू वेंट विद। आपको ये बताना है आप किसके साथ गए। हाउ यू ट्रेवल्ड, आप कैसे गए। एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। इसमें जहां पर भी आप कभी विजिट करने गए हो, घूमने गए हो, चाहे आप गोवा गए हो, नॉर्थ ईस्ट गए हो, या आप कहीं पर भी और इंडिया के किसी पार्ट में, साउथ में, केरला वगैरह जहां भी आप घूमने गए हो, आपको वो शेयर करना है। आप किसके साथ गए थे, पेरेंट्स के साथ गए थे, स्कूल ट्रिप पे गए थे, दादा दादी के साथ गए थे। ठीक है, कैसे आपने ट्रेवल किया, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय रोड, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपने एंजॉय किया, ये सब आप कुछ मतलब आपको जो है यहाँ पर शेयर करना है। सेकंड जो है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब कौन सी स्टेट या यूटी में आप रहते हो, ऑफ इंडिया डू यू लिव इन, आप कहाँ रहते हो। राइट द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट, आपको उसके बारे में ये डिटेल्स बतानी है। ठीक है, सपोज कीजिए आप जो है वो मान लीजिए असम स्टेट में रहते हैं। ठीक है, मैं असम का एग्जांपल ले रही हूँ। तो आप इसमें स्टेट का नेम आपका हो गया असम, और ये कौन से पार्ट में है, पार्ट ऑफ द कंट्री आपको बताना है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ या सेंटर। तो जो असम है वो है नॉर्थ ईस्ट में। उसकी कैपिटल, असम की जो कैपिटल है वो आपको बतानी है, कैपिटल सिटी का नेम बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको वहां की लैंग्वेज बतानी है, असमीज है, बंगाली है। वहां की जो रिवर है उसके बारे में आपको बताना है, वहां की कौन सी फेमस रिवर है। जैसे वहां पर एक तो घाघरा रिवर थी और एक बराक रिवर है। इसके अलावा जो है एक ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो गुवाहाटी में है। इसके अलावा आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस बताने हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, हम उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, और एक आपका हो गया फूड, असम का जो भी फूड है उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो जिस भी स्टेट में, जरूरी नहीं है कि असम, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, सपोज कीजिए आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो आपको चंडीगढ़ के बारे में बताना है, कौन से पार्ट में है, ये नॉर्थ में है, इसकी कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ ही है। लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर पंजाबी और हिंदी बोली जाती है। रिवर्स के बारे में अगर आप बताएंगे कौन सी रिवर फेमस है यहाँ पर, टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और क्या क्या फूड जो है वो यहाँ का फेमस फूड है। तो ऐसे करके आपको जो है जिस भी स्टेट में आप रहते हो, यूटी में आप रहते हो, उसके बारे में आपको शेयर करना है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वर्क इन पेयर्स। रिकॉल द नेम्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री विच हैव प्रदेश इन देयर नेम्स। आपको उन स्टेट्स के नेम बताने हैं जिनके अंदर प्रदेश वर्ड आता है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे करके आपको उनके नेम बताने हैं जिसके अंदर प्रदेश वर्ड जो है वो आता है। उसके बाद आपको ये बताना है, मेंशन इफ इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर ऑफ आवर कंट्री। रिकॉल एनी स्पेशल फीचर अबाउट इट। ठीक है, आपको हर प्रदेश के बारे में एक स्पेशल फीचर जो है वो रिकॉल करना है, और शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, और आपको अपना आंसर जो है वो शेयर करना है। तो यहां हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे कॉमन, जो कि है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो कहां पर है, आपने लिखना है उत्तर प्रदेश, यहां पर लिखा हुआ है। पार्ट ऑफ द कंट्री, ये नॉर्थ में है। अब इसके फीचर, आप कोई भी फीचर लिख सकते हो, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए ताजमहल भी है, आप वो लिख सकते हो, या आपको लगता है अयोध्या, राम मंदिर, आप वो लिख सकते हो, या आपको लगता है कोई रिवर के बारे में, ठीक है, गंगा है, या आप जैसे ऐसे करके आप कुछ भी स्पेशल फीचर जो है वो बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश हो गया, ये कहां पर है, ये भी नॉर्थ में है। इसके अंदर जो है आप किसी हिल स्टेशन का नेम दे सकते हो, या फिर अटल टनल जो है उसका नेम दे सकते हो, रोहतांग पास का नेम दे सकते हो।
फिर नेक्स्ट हम लिख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहाँ पर है, ये है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब इसकी आप स्पेशल फीचर जो आप कोई भी आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ पता है, नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सिंपल लिख सकते हैं फर्स्ट सनराइज, ठीक है, सबसे पहले जो सन है वो अरुणाचल प्रदेश में राइज होता है। उसके बाद थर्ड आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो कहाँ पर है, ऑब्वियस है वो सेंटर में ही है इंडिया के, और इसके अंदर जो है खजुराहो टेम्पल जो है वो जो है वो काफी फेमस है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आपको कुछ और लगता है मध्य प्रदेश के बारे में तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस रीड शाना। इसमें एक लड़की है शाना हु लिव्स इन रामेश्वर आइलैंड, जो कि रामेश्वर आइलैंड में रहती है। इज ट्रेवलिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारी जो कंट्री है उसकी लेंथ मतलब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ और ब्रेड ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है ट्रेवल कर रही है विद हर पेरेंट्स, एक्सप्लोरिंग द मैनी लैंडस्केप्स पीपल एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग लैंडस्केप्स को, लोगों को, कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए शी शेयर्स हर ट्रेवल एक्सपीरियंसेस थ्रू पोस्ट कार्ड्स, वो अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड्स लिखती है, दैट शी राइट्स टू हर फ्रेंड्स बैक टू स्कूल, और इन्हीं पोस्ट कार्ड की हेल्प से वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही है। सो लेट अस रीड दिस पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। अब उस लड़की ने जो इतने सारे पोस्ट कार्ड्स लिखे हैं वो हमें पढ़ने हैं और उसकी हेल्प से हमें अलग अलग जो स्टेट्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले है 30th of April, हाई एवरीवन, यू वोंट बिलीव वेयर आई एम। अपने फ्रेंड्स को वो बता रही है कि यू वोंट बिलीव वेयर आई एम अप नॉर्थ, मैं कहां पर हूं, नॉर्थ में सबसे ऊपर की तरफ हूं, एट द थाजीवास ग्लेशियर इन कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में कोई थाजीवास नाम का ग्लेशियर है, वहां पर द ग्लेशियर्स आर व्हाइट एंड ब्लू एंड वी हैव टू वियर 4 लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, मतलब कहती है कि यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लू कलर है जो ग्लेशियर्स है उनका कलर, और हमें 4 लेयर कपड़े जो है वो पहनने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि वहां पर एक्सट्रीम जो है ठंड है। अप्पा एंड अम्मा, उसकी मदर एंड फादर, लव इट हियर, उनको काफी अच्छा लग रहा है वहां पर, एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो स्नो बॉल्स मतलब ऐसे बर्फ के गोले ऐसे बनाकर फेंक रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बट दे से देयर वाज मच मोर स्नो लास्ट ईयर, लेकिन वो बताते हैं कि लास्ट ईयर इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा स्नो जो है वो वहां पर थी। आई ऑल्सो लाइक द स्नो बट माई हैंड्स आर शेकिंग फ्रॉम नॉट वेयरिंग ग्लव्स, कहती है मेरे को भी स्नो अच्छी लगती है लेकिन मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं तो मेरे हैंड्स जो हैं वो शेक कर रहे हैं, कांप रहे हैं। सो आई डोंट थिंक आई कैन राइट एनी मोर, तो मुझे नहीं लगता मैं और लिख पाऊंगी। सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम, लव शाना, वो अपनी पीटी मिस और लाइब्रेरी टीचर को जो है मतलब रिकॉल कर रही है, उनको याद कर रही है, तो उनको बोलती है कि उनको भी मेरा प्यार देना, ठीक है। यहाँ पर उसने एंड कर दिया, ये आप देख सकते हो पिक्चर है, ये शाना है, ये उसके पेरेंट्स हैं और वो स्नो बॉल्स के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या लिखती है 10th of May को, डियर क्लास वी टुक अनदर ट्रेन, आज हमने एक दूसरी ट्रेन पकड़ी, येस्टरडे मतलब कल, एंड रीच्ड हिमाचल प्रदेश, और वो कहाँ पहुंच गए, हिमाचल प्रदेश पहुंच गए, कश्मीर से स्टार्ट हुए हिमाचल प्रदेश आ गए। इट इज वेरी क्वाइट एंड वी कैन सी सो मेनी माउंटेन्स फ्रॉम आवर केबिन, कहती काफी शांत है और यहाँ से हम बहुत सारी जो माउंटेन्स जो है अपने केबिन से देख सकते हैं। कलरफुल बर्ड्स वेक मी विद द चॉपिंग व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज से, सुंदर सुंदर कलरफुल बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज से मैं उठी जब जो सन है वो राइज हुआ ईस्ट में। आई ऑल्सो थिंक आई हियर बेयर्स ग्रोलिंग इन द वेस्ट व्हेन इट गेट्स डार्क, कहती मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने भालुओं की आवाज भी जो सुनी थी वेस्ट की तरफ से जब अंधेरा हो गया था। बट अम्मा सेज दैट्स जस्ट अप्पा स्नोरिंग, लेकिन कहती है मम्मा ने बताया कि वो तो तुम्हारे पापा जो है वो खराटे ले रहे थे, ठीक है। स्नोरिंग क्या होता है, मेकिंग लाउड नॉइस एज वन ब्रीथ्स व्हाइल स्लीपिंग, सोते हुए जब हम सांस लेते हैं तो जब आवाज आती है उसको हम बोलते हैं खराटे या स्नोरिंग। आई वुड लव टू मीट अ बेर एंड गिव इट अ हग, कहते हैं मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे एक बेर मिल जाता है और मैं उसको हग करती हूँ, विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 17th of May 2000 समथिंग, हाई एवरीवन, फिर वो लिखती है डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, कहती है आपको पता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है मतलब देखो अब वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट चली गई है, ठीक है, पहले वो कश्मीर से स्टार्ट हुई, कश्मीर से जो है वो मतलब हिमाचल प्रदेश की तरफ आई, अब वो जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली गई है।
तो वो कहती है कि डिड यू नो कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है। हिमाचल इज इन द नॉर्थ एंड अरुणाचल इज ऑल द वे इन द ईस्ट। मतलब जो हिमाचल है वो तो नॉर्थ में है इंडिया के, अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो नॉर्थ में है, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूरा ईस्ट में जाके है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है। ठीक है, आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सारे प्रदेश वाले स्टेट्स है ना, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब तो एक दूसरे के आसपास ही होंगे, लेकिन वो गलत थी, जो ये एक्चुअल में बहुत दूर दूर है। वी टुक 2 ट्रेन्स एंड ड्रॉव अ लॉन्ग टाइम टू गेट हियर। कहती है हमने 2 ट्रेन बदली और हमें काफी लंबा जो है ड्राइविंग करना पड़ा वहां पर पहुंचने के लिए। दिस मॉर्निंग वी वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच आवर ट्री हाउस। कहती है आज सुबह हम जो है एक बड़े ही मतलब फॉरेस्ट में से चलकर गए थे अपने ट्री हाउस में। द फॉरेस्ट एयर इज सो थिक, और जो फॉरेस्ट है वो इतना थिक था, जंगल जो है वो इतना घना था, दैट इफ यू ब्लिंक, मतलब अगर तुम जस्ट अपनी पलके झपकोगे और स्टॉप टू टाई योर शू लेसेस, या फिर अपने शू लेसेस को बांधने के लिए रुक जाओगे, यू विल गेट लॉस्ट, तुम अपना रास्ता खो दोगे, भूल जाओगे, इतना थिक जो है वो जंगल था। आई लव अरुणाचल द बेस्ट सो फार। कहते हैं लेकिन मुझे सबसे बढ़िया अरुणाचल लगा, एंड आई एम बिगिनिंग टू एंजॉय माई सेल्फ। ठीक है, और कहती है मैं यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आई होप वी गेट टू सी रेड पांडास, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेड पांडास को भी मिल पाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश का एक फीचर। विद लव शाना। उसके बाद फिर नेक्स्ट वो कहाँ चली जाती है देखते हैं। डियर क्लासमेट्स, it did not take any time to all travel southwest and get to the Sundarbans in West Bengal। कहती है थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा, it did not take any time at all। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा कहाँ ट्रेवल करने के लिए, साउथ वेस्ट में ट्रेवल करने के लिए, और कहाँ पहुंचने के लिए, वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस। मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट बंगाल जाते हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, टुडे अम्मा एंड अप्पा टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट। कहती है आज मेरे मम्मी पापा मेरे को एक रिवर में ले गए थे, स्मॉल बोट में, एक छोटी सी बोट में। अम्मा टेल्स मी दैट प्लेसेस लाइक द सुंदरबंस आर कॉल्ड वेटलैंड्स। मम्मा ने मुझे बताया कि ये जो सुंदरबंस जैसे जगहें हैं इनको वेटलैंड्स भी कहते हैं। आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड। मतलब मैंने कभी नहीं मतलब जाना था कि ऐसे प्लेसेस भी होते हैं। एंड दैट व्हाट इज पॉसिबल फॉर ट्रीज कोल्ड मैंग्रोव्स टू ग्रो इन सी वाटर। और कहती है मुझे मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये भी पॉसिबल है कि जो इतने बड़े बड़े मैंग्रोव्स के ट्रीज हैं वो सी वाटर में भी उग सकते हैं। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। लेकिन कहती है मम्मी को थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि वहां पर काफी फ्लड था। वी ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल्स। हमने एक क्रोकोडाइल्स भी देखे, एंड अ लोनली स्नेक, और एक अकेला सांप भी देखा, वाइल बोटिंग करते हुए। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। कहते हैं मुझे लगता है मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे घर पे पीछे पीछे नहीं आएंगे। हाउ इज एवरीवन, आर यू मिसिंग मी येट। अपने फ्रेंड से पूछती है सब कैसे हैं, क्या तुम लोग भी मेरे को मिस कर रहे हो। लव शाना। उसके बाद नेक्स्ट आता है 30 मई को। हाई एवरीवन, वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब वो पहले नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट में गए है ना, अब उसके बाद वो कहाँ आ गए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात। देखो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो जैसे उन्होंने यहाँ कश्मीर से स्टार्ट किया है ना, इधर हिमाचल, इधर जो है वो हिमाचल में आते हुए इधर नॉर्थ ईस्ट में चले गए, फिर ये वेस्ट बंगाल में आ गए, अब वो सीधा यहाँ से यहाँ आ गए हैं गुजरात की तरफ। ठीक है, ये जो गुजरात और राजस्थान है वो इस तरफ है ना। ठीक है, अगर आप मैप देखोगे ऐसे करके जो हमारे इंडिया का मैप बनता है, तो अब वो किस तरफ आ गए हैं, वो यहाँ आ गए हैं। सो एंड इट टुक अस 2.5 days। ठीक है, मतलब कहती है अब हम वेस्ट बंगाल से गुजरात आ गए हैं और हमें 2.5 जो है मतलब 2.5 जो है वो लगे वहां पहुंचने में। आई डोंट नो वाई माई अम्मा एंड अप्पा ब्रॉट मी टू द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मा और अप्पा मेरे को जो है इस मतलब डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान, इस रेगिस्तान के बीच बीच में क्यों ले आए हैं, मतलब यहाँ पर हमें क्या ही काम था। इट्स हॉट, ये काफी गर्म है, ड्राई सूखा है, एंड देयर इज सैंड एवरीवेयर, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, मतलब सैंड ही है। इट्स लाइक अ बीच विदाउट द सी, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बीच हो लेकिन वहां पर सी ना हो, पानी ना हो। बट आई डू रियली लव द क्लोथ्स हियर। लेकिन कहते यहाँ के जो कपड़े हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल, वो बहुत ही सुंदर और कलरफुल हैं। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विद योर हॉलीडे होमवर्क।
कहती है मुझे पता है कि तुम लोग अपना हॉलिडे होमवर्क करने में बिजी होगे। अम्मा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई पास्ड विद 88%। कहती है मम्मी ने आज मेरे को एक सरप्राइज टेस्ट दे दिया और मैंने 88% उसमें लेकर उसको पास भी कर लिया। लव शाना। ठीक है, उसके बाद अब वो गुजरात से कहां चली गई है। डियर क्लास, टुडे वाज द बेस्ट डे एवर। आज सबसे बढ़िया दिन था। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर विच फ्लोज ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ इंडिया। मतलब अब वो कहां पर आ गए हैं, इंडिया के सेंटर में आ गए हैं। तो आप गैस कर सकते हो कौन से प्रदेश में होंगे। दिस इज मध्य प्रदेश, जहां पर नर्मदा रिवर जो है वो वहां पर फ्लो करती है। ठीक है, तो कहती है कि आज का दिन सबसे बढ़िया था। आज हम ईस्ट से, जो डेजर्ट से कहां पर आ गए हैं, नर्मदा रिवर की तरफ आ गए हैं, जो कि बिल्कुल सेंटर में फ्लो करती है इंडिया के। एंड इट ओनली टुक अस 6 आवर्स, और ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 6 घंटे का टाइम लगा। इन द आफ्टरनून अम्मा अप्पा एंड आई वेंट राफ्टिंग इन द रिवर। दोपहर में हमने रिवर में राफ्टिंग भी की। एंड यू वोंट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्केरी इट वाज। कहते तुम विश्वास नहीं करोगे कितनी भयानक थी ये राफ्टिंग। राफ्टिंग अगर आप लोगों ने भी की हो तो आप इजीली उस चीज को इमेजिन कर सकते हो। राफ्टिंग जो होती है एक वाटर एडवेंचर होता है, मतलब जो एक बार कर लेता है मुझे नहीं लगता वो कभी दोबारा करने के लिए राजी होगा, है ना। तो मैंने भी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही की होगी शायद, मुझे भी नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी राफ्टिंग पे जाऊंगी। तो राफ्टिंग जो है वो काफी ज्यादा एडवेंचरस होता है और काफी इसमें डर लगता है आप लोगों को। तो वो कहती है कि तुम विश्वास भी नहीं कर सकते कि कितना स्केरी था ये, कितना भयानक जो है ये, डरावना जो है एक एक्सपीरियंस था। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर काम। कहते हैं हमेशा ऐसा लगता था कि जो रिवर्स हैं वो बहुत काम होती हैं, बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट। लेकिन नजदीक जाके देखेंगे तो पता लगेगा कि वो बहुत फास्ट होती हैं। और जो राफ्टिंग होती है वो हमेशा रफ सरफेस पे ही होती है, रफ वेव्स में ही होती है। मतलब जहां पर पानी जो है वो काफी ज्यादा फ्लो के साथ जो है मतलब काफी ज्यादा स्पीड के साथ फ्लो करता है। ठीक है, कभी भी शांत पानी में जो है राफ्टिंग नहीं होती है। अप्पा सेज दैट देयर यूज्ड टू बी अ लॉट मोर वाटर एंड राफ्टिंग वाज मच स्केरियर देन। तो कहती है कि अप्पा ने बताया कि पहले और भी ज्यादा पानी हुआ करता था और ये जो राफ्टिंग थी इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी होती थी। इसमें जो बोट होती है ना वो बहुत ही लाइट वेट होती है, रबड़ की बोट होती है, मतलब फ्लोटेड वाली, जिसमें हवा भरी होती है। तो वो जो है मतलब ऐसे उड़ती है पानी के ऊपर, तो इसीलिए ज्यादा डर लगता है। आई वॉज फुली वेट बाय द टाइम, मैं बिल्कुल भीग गई थी। आई वॉज डन, मतलब जब मैंने वो राफ्टिंग की। ऑब्वियस है जब पानी में हम जाएंगे और वो बोट के ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई छत नहीं है, तो पानी आपके ऊपर आएगा और आप गीले हो जाएंगे। एंड अप्पा वॉज सो स्केयर्ड दैट ही डिसाइडेड नेवर टू गो राफ्टिंग एवर अगेन। इसका अप्पा शायद मेरे जैसा है। अप्पा बहुत डर गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद वो कभी राफ्टिंग नहीं करेंगे। आई लव द वाटर सो मच आई कांट वेट टू गो बैक। कहते हैं मुझे पानी जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे वापस जाना है, फिर से पानी के अंदर एंजॉय करना है। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। अब वो मध्य प्रदेश से कहां जा रहे हैं। डियर क्लासमेट्स, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट अस्लीप एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू। कहती है अम्मा और अप्पा जो है वो काफी गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी सो जाना चाहिए। बट आई जस्ट लविंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है विंडो में बैठकर बाहर देखना। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा। मुझे ऐसा लगता है कि हम साउथ वेस्ट पार्ट में हैं कंट्री के और गोवा में हैं। एंड यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेटूज लुक। और तुम कहते बिलीव नहीं करोगे यहाँ पर जो प्लेटूज हैं, पठार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो इनके बारे में, जैसे माउंटेन्स होते हैं और प्लेटूज होते हैं। कहती तुम विश्वास नहीं करोगे कि कितने सुंदर लग रहे हैं। देयर आर सो मेनी हिल्स हियर एंड बीचेस टू। बहुत सारी हिल्स हैं, बहुत सारे बीचेस हैं। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स, काफी सारी टनल्स भी थी दैट द ट्रेन गोज थ्रू, जहां से ट्रेन निकलती है। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स, पहले तो मेरे को डर लगता था, बट आई एम नॉट एनी मोर। लेकिन अब मेरे को डर नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारी टनल्स के बीच में से वो ट्रेवल कर चुकी है। सम डे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लेटूज। बैटरी भी लो हो गई है ना। सो समडे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर टू द प्लेटूज। कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं विश करती हूँ, मतलब मेरी ऐसी इच्छा है कि एक दिन हम सब जो है ऐसे ही प्लेटूज के टूर पे जाएं, मे बी व्हेन वी आर इन क्लास 11। और ये शायद कब होगा, जब हम क्लास 11 में होंगे। ठीक है, लव शाना। उसके बाद नेक्स्ट वो गोवा से अब कहाँ जा रही है। अब वो कहती है कि डियर फ्रेंड्स आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन, कि हम वापस अपनी ही स्टेट में आ गए हैं। वी ट्रेवल्ड साउथ, हम वापस साउथ में आ गए हैं। एंड आई विल बी होम सून, और मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। वी रीच चेन्नई येस्टरडे, मतलब अब फिर से साउथ की तरफ आ गए हैं वो,
कहती है कल हम चेन्नई पहुंच गए थे एंड ऑन द वे टू पुडुचेरी वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ। तो हमने मतलब डिसाइड किया जब हम पुडुचेरी के रास्ते में थे कि हम सर्फिंग सीखेंगे। सर्फिंग जो है वो भी एक वाटर स्पोर्ट है, ये आप देख सकते हो, जो कि ऐसे बोर्ड के ऊपर की जाती है। दैट इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग लाइट वेट बोर्ड, ठीक है, एंड राइडिंग टू वेव टू द सी शोर, ठीक है। ऐसे लकड़ी का एक बोर्ड है, उसके ऊपर आपको बैलेंस करना होता है अपने आप को। तो कहती है हमें वो सीखना था। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ बिकॉज आई फेल डाउन ओनली ट्वाइस। कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ, अच्छे से कर लूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही बार गिरी। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर। अम्मा और अप्पा जो है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर पानी डाला एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन, वो बच्चों की तरह बिहेवियर कर रहे थे। इट्स अ गुड थिंग आई वॉज देयर टू कंट्रोल देम। कहती है शुक्र करो कि मैं उनके साथ थी उनको कंट्रोल करने के लिए। द बीचेस हियर आर नॉट लाइक द वंस वी हैव इन आवर आइलैंड। कहती है यहाँ जो बीच है ना वो हमारे आइलैंड के बीचेस की तरह नहीं है, ये रामेश्वरम से है ना, तो वो कहती उसके जैसे नहीं है जो कि तमिलनाडु में है रामेश्वरम, ठीक है। द वेव्स आर अ लॉट रफर, यहाँ पर जो वेव्स हैं वो काफी रफ हैं। एंड द वाटर इज ब्राउनर, वाटर का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन है। बट आई स्टिल लाइक इट हियर, लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वो कहां पर आ गई है, अब वो कहती है कि हाय एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द पंबन ब्रिज। आज मैंने पंबन ब्रिज को क्रॉस किया। आई कुड सी द ओशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ जो है ओशन था, सागर था। हाउ अमेजिंग दैट अ ट्रेन कैन ट्रेवल अक्रॉस द सी लाइक दिस। कहती है ये बहुत ही अमेजिंग था, इतना अमेजिंग रहा था ये मेरे लिए कि जो ट्रेन है वो समुद्र के बीचों बीच, मतलब ओशन के बीचों बीच जो है वो निकल रही है, ट्रेवल कर रही है। आई एम ऑलमोस्ट होम, मैं लगभग घर पहुंच चुकी हूँ। एंड आई कांट वेट टू गिव यू माई फाइनल लेटर इन पर्सन। और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है कि मैं कब तुमसे मिलूं और तुम्हें अपना फाइनल लेटर जो है वो खुद आके दूं तुम्हारे हाथ में, ठीक है। सो लव शाना। इन पर्सन होता है जब हम किसी से पर्सनली मिलकर किसी को कुछ देते हैं। लास्ट आ गया 24th ऑफ जून। आप देख लो उसने अप्रैल में स्टार्ट किया था और अभी जून आ गया, तो 2 महीने हो गए हैं उसको कम से कम। अब वो क्या कहती है, डियर क्लासमेट्स, आई थॉट अम्मा एंड अप्पा वुड बी टायर्ड फ्रॉम ऑल आवर ट्रेवलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा एंड अप्पा जो है वो काफी थक गए होंगे हमारी जो ट्रेवलिंग से। बट वी मेड वन लास्ट स्टॉप एट द अलाइकडू बीच बिफोर वी रीच्ड होम। ये कोई साउथ का नेम है। तो कहती है हमने लास्ट स्टॉप जो है अपना इस बीच पर किया घर पे पहुंचने से पहले। एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड। और कहती है मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये स्टॉप चुना, हम वहां पर रुके। अम्मा वांटेड टू टीच मी हाउ टू डाइव, क्योंकि ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था उसके लिए। यहाँ पर वो स्कूबा डाइविंग की बात कर रही है। कहती है कि जो अम्मा है वो मुझे डाइविंग सिखाना चाहती थी, बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट्स ऑफ माय साइज। लेकिन कहती है उनके पास मेरे साइज का डाइविंग सूट नहीं था। सो आई स्पेंड द डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश व्हाइल माय पेरेंट्स डॉव बिलो मी। कहती है तो मैंने पूरा दिन जो है वहां पर तैरते हुए, फ्लोट करते हुए और फिशेस को, मछलियों को देखते हुए बिताया। और जबकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरे ही नीचे पानी के अंदर डाइविंग कर रहे थे। डाइविंग जो होता है वो अंडर वाटर होता है, ठीक है। स्कूबा डाइविंग के अंदर जिसने भी की होगी वो इजीली समझ पाएगा, ठीक है। स्कूबा डाइविंग के लिए अगर आपको करना है तो आप मतलब मैंने जहाँ पे किया दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हमें वो ट्रेनिंग भी देते हैं कुछ टाइम की, सिखाते हैं कैसे हमें ब्रीदिंग करना है, कैसे हमें अगर कानों में मतलब ऐसे कान आपके ब्लॉक हो जाते हैं पानी से तो आपको कैसे कानों को अपने ओपन करना है, ठीक है। तो कैसे आपको जो है पैरों को कैसे रखना है, पोजीशन क्या रहनी चाहिए। तो वो काफी एक सूट्स वगैरह भी पहना देते हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो अंडर वाटर डाइविंग कर रहे थे और वो बेचारी नहीं कर पाई क्योंकि उसके नाप का सूट नहीं था। वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेबल्स ऑन द बीच। और जो भी कोई बीच पे जाएगा भाई वो वहां पे पेबल्स तो कलेक्ट करेगा ही करेगा। कहती है हमने हर तरह के पेबल्स जो है वो बीच पर देखे, मिले। एंड आई कांट वेट टू गिव देम टू यू इन पर्सन टुमारो। और कहती है मेरे से इंतजार नहीं हो रहा कब मैं तुमसे मिलूं और वो पेबल्स मैं तुम्हें खुद आकर गिफ्ट करूं। सो योर बेस्ट फ्रेंड शाना। अब आप ये देख सकते हो ये है स्कूबा डाइविंग। इसमें ये जो पीछे है ना ये ऑक्सीजन टैंक होता है, इसका 45 टू 50 मिनट्स का टाइम होता है। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग फास्ट करते हो या आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये मतलब उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब वैसे तो गाइड साथ में रहते हैं, वो आपको पूरा अच्छे से पकड़ के लेके जाते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। कभी मौका मिले तो करना जरूर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये आप देख रहे हो शाना जो है वो ऊपर ही फ्लोट कर रही है, उसके पेरेंट्स जो है वो पानी के अंदर जाके मछलियां वगैरह और सब जो मतलब अंदर जो प्लांट्स वगैरह हैं, वाटर प्लांट्स, वो सब वो देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए ये दिन जो था वो काफी मेमोरेबल था। अब लास्ट आ गया 25th ऑफ जून।
डियर अम्मा एंड अप्पा, वो अपने अम्मा एंड अप्पा को लिख रही है। आई कांट बिलीव वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल कंट्री, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम पूरा देश जो है वो घूम आए हैं। I know we are going to miss visiting the forest, glaciers, deserts, wetlands, plateaus and mountains. अब इस सेंटेंस की हेल्प से हमें जो है ना, शाना ने ये बताया कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, उसने पूरा कंट्री का हमें एक ट्रेवल करवा दिया। अब वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बता रही है कि आई नो वी आर गोइंग टू मिस, मुझे पता है कि हम इन सब चीजों को मिस करेंगे। क्या? क्योंकि वो बताना चाहती है कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं एंड माउंटेन्स भी हैं। एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोज न्यू लैंग्वेजेस, कि भारत के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हम उन लैंग्वेजेस को भी जो हमने सुना हम उसको भी मिस करेंगे। एंड मीटिंग ऑल दोज डिफरेंट पीपल, और भारत के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो हम उनको भी जो मिलकर आए हैं वो भी चीज को मिस करेंगे। बट वी आर फाइनली होम नाउ एंड वी कैन ज्वाइन आवर फ्रेंड्स अगेन, लेकिन फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और हम अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वी गेट टू ट्रेवल लाइक दिस अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा भी ऐसे ही घूमने जाएंगे। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस, और नेक्स्ट टाइम हम अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेके जाएं शायद। ठीक है, विद लव शाना। देखो ये जो लास्ट वाला है ना, वो अपने पेरेंट्स को जो बता रही है, उसके थ्रू हमें जो इंडिया का वास्ट जो एक हमारा कल्चर है, हमारा जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, वो उसने हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, चैप्टर में सिर्फ एक लड़की का ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि इंडिया के बारे में हमें बताया जा रहा है कि हम लोगों के जो मतलब जिस इंडिया में हम रह रहे हैं, जो हमारा देश है, उसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आप नॉर्थ में चले जाओ, चाहे साउथ में, चाहे ईस्ट में, चाहे वेस्ट में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे सेंटर में, आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास वाटर एडवेंचर्स जो हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको वो भी हर जगह पे, जहां पर भी मतलब बीचेस हैं, ठीक है, या रिवर्स हैं, तो वहां पर इस टाइप के एक्सपीरियंसेस भी आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो राइटर है वो इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है, और आई थिंक बीइंग इंडियन वी शुड आल्सो अप्रिशिएट आवर कंट्री। ठीक है, वी शुड लव आवर कंट्री। सो दिस इज द मैसेज आल्सो इन दिस चैप्टर। ठीक है, कि हमें अपने इंडिया पे प्राउड होना चाहिए। जो लोग बड़े आराम से कह देते हैं ना, हाँ इंडिया में क्या है, फॉरेन कंट्रीज में जाके देखो वहां पे सब कुछ है। भाई इंडिया में भी बहुत कुछ है, बस आपने शायद अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये था आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।